Hello everyone. So here we are starting a new sample paper. Sample paper 9. One more sample paper practice we can do. So sample paper 9. Which of the following is not included in money supply? मनी सप्लाई का मतलब क्या होता है? कितना पैसा हमारे पब्लिक के पास है उसको कहा जाता है मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई का मतलब हमारी कंट्री की पब्लिक के पास कितने पैसे हैं। तो इसमें से कौन सा आइटम है जो मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं होगा? तो हमारे मनी सप्लाई में कौन सा आइटम इंक्लूड नहीं होगा? इंटर बैंक डिपॉजिट, बिकॉज हाई पावर्ड बैंक एंड टाइम डिपॉजिट्स आर अ पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। लोगों के पास कितना बैंक, बट इंटर बैंक मतलब एक बैंक के पास दूसरे बैंक के साथ, तो इसीलिए ये मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं होता। अपार्ट फ्रॉम करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स, balance in dash held by the public in commercial bank is also considered money। तो करेंसी नोट और कॉइन के अलावा और कौन सा बैलेंस है जो कमर्शियल बैंक के पास पब्लिक का है जिसको हम मनी सप्लाई में इंक्लूड कर सकते हैं? उनको हम डिमांड डिपॉजिट्स भी कहते हैं, और इनके जिनका अकाउंट होता है उनको अकाउंट होल्डर भी कहते हैं। तो हमारा सेविंग एंड करेंट अकाउंट, सेविंग एंड करेंट अकाउंट में जितना पैसा होता है वो भी मनी सप्लाई में काउंट होता है। Then third question, dash is the sum of balance of merchandise, trade, services, net transfer received from rest of the world। तो कौन सा बैलेंस को हम जब ऐड करते हैं तो मर्चेंडाइज बैलेंस मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड, सर्विसेज और नेट ट्रांसफ़र फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जब हम इन सबको प्लस करते हैं तो हमारा आंसर आए, उस आंसर को क्या कहा जाता है? तो उस आंसर को करेंट अकाउंट बैलेंस कहा जाता है। The most urgent problem which prompted to introduction of NEP 1991, तो 1991 में कौन सी प्रॉब्लम मेन हमारी कंट्री में आई थी? दैट इज़ फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस। फॉरेन करेंसी का हमारे पास कुछ रिजर्व ही नहीं बचा था। देन नेक्स्ट, मोस्ट पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेड ऑन द बेस्ड पर्सपेक्टिव ऑफ 5 ईयर प्लान। तो 5 ईयर प्लान में मेनली पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम रहती है। एक्सपैंडिंग डैश आर बीइंग कंसिडर एज द मेजर वे ऑफ एड्रेसिंग पॉवर्टी। तो कौन सा तरीका है जो पॉवर्टी को एड्रेस करेगा सही? तो हमारा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम पॉवर्टी के लिए सही है, वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम पॉवर्टी के लिए सही है। दैट मीन्स बोथ ए एंड बी, ये दोनों प्रोग्राम पॉवर्टी को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। डैश ऑफ BOP इज़ द रिकॉर्ड ऑफ ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज एंड ट्रांसफर पेमेंट। तो कौन सी चीज़? तो करेंट अकाउंट ऑफ BOP में ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिकॉर्ड होते हैं। कैपिटल अकाउंट में तो एसेट एंड लायबिलिटी रिकॉर्ड होती है। Which of the following statement does not justify the infrastructure condition on the eve of India independence? तो कौन सा स्टेटमेंट है जो जस्टिफाई नहीं करेगा कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इंडियन इंडिपेंडेंस में वो सही नहीं है, वो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम नहीं करता? तो दैट इज़ रेलवे वॉज इंट्रोड्यूस इन 1820। ये हमारा गलत स्टेटमेंट है। रेलवे हमारे यहाँ 1853 में इंट्रोड्यूस्ड हो गई थी, तो दैट्स वाई इट्स एन रॉन्ग आंसर। क्लियर? सो अप टिल हियर होप ऑल आर गेटिंग थिंग्स। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक बोरोज फंड फ्रॉम कमर्शियल बैंक। कौन सा रेट है जिसके बल पे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक से लोन लेता है? तो उस रेट को हम क्या कहते हैं? उस रेट को हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, डिमांड डिपॉजिट क्रिएटेड बाय द कमर्शियल बैंक आर कॉल्ड। कमर्शियल बैंक जो डिमांड डिपॉजिट क्रिएट करती है उसको हम क्या कहते हैं? बैंक मनी। क्या कहा जाता है उसको? बैंक मनी डिमांड। Then next, monthly per capita expenditure mechanism satisfactorily identify the poor household in a country। monthly per capita expenditure से मतलब हर महीने का पर पर्सन का खर्चे से हम बता सकते हैं कि ये फैमिली पुअर है कि नहीं है। तो इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। दैट मीन्स अगर एजर्शन रॉन्ग है तो ऑप्शन डी जाएगा, डी। Till 1990, the state enterprises continue to produce certain goods and services, although this was no longer required to private sector firm could also provide
एन एग्जाम्पल ऑफ डैश, तो इसका एग्जाम्पल क्या है जो हमारी कंट्री प्रोड्यूस करती थी, दैट इज प्रोविजन फॉर टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज. कंपनी लोकेटेड इन इंडिया रिसीव्स अ लोन फ्रॉम अ कंपनी लोकेटेड अब्रॉड, तो फॉरेन कंट्री से हमने लोन लिया, तो ये किसके अंडर आएगा, दैट मीन्स लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है, पैसा आया है, दैट मीन्स क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट. देन नेक्स्ट, dash is said to occur when government decreases the exchange rate in a foreign exchange rate system. तो जब गवर्नमेंट हमारा एक्सचेंज रेट कम कर देती है फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम में, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में, तो जब हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो गई है, तो जब हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो गई है तो वो भी फिक्स एक्सचेंज रेट में, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा हमारा रीवैल्यूएशन. तो हमारे पहले जो हम 50 रुपये में ख़रीद रहे थे अब हम 40 रुपये में ख़रीद रहे हैं, तो इट इज़ कॉल्ड रीवैल्यूएशन. और ये किसने करा है, गवर्नमेंट ने, इसीलिए ये रीवैल्यूएशन नहीं तो एप्रिसिएशन कहते हैं. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट वेज प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन टेक प्लेस. फॉरेन कंपटीशन का प्रोटेक्शन हम कैसे ले सकते हैं, कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो टैरिफ, कोटा और इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन के थ्रू. तो ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट. प्लानिंग कमीशन कब सेटअप हुई थी, 1950 में. प्राइस ऑफ वन करेंसी इन रिलेशन टू फॉरेन करेंसी इज डिटरमाइंड बाय फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इज नोन एज. जब एक करेंसी की प्राइस डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होती है तो उस मेथड को क्या कहा जाता है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट. देन आपका डी ऑप्शन करेक्ट है. एजर्शन रीजन, ग्लोबलाइजेशन हैज वाइडेंड द इकोनॉमिक डिस्पैरिटी अमंग नेशन एंड पीपल. हाँ, तो ग्लोबलाइजेशन के कारण इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज बढ़ गई हैं, तो एजर्शन तो सही है. रीजन, ग्लोबलाइजेशन इज व्यूड एज अ स्ट्रैटेजी ऑफ अ डेवलप्ड कंट्री टू एक्सपेंड देयर मार्केट अदर कंट्रीज एंड विद द मेन एम टू वेलफेयर फॉर द पुअर पर्सन. तो ये रीजन भी हमारा एजर्शन पे डिपेंड है, दैट मीन्स हमारा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, dash will arise if a country import more goods than what its export. अगर हम ज़्यादा गुड्स खरीदेंगे और एक्सपोर्ट कम करेंगे तो क्या अराइज होगा, ट्रेड डेफिसिट. स्टेटमेंट करेक्ट और रॉन्ग बताना है आपको. सो revenue deficit increases when government fails to recover loan forwarded to different nation. रेवेन्यू डेफिसिट तब बढ़ेगा जब हम गवर्नमेंट जो हमने दी है वो वापस नहीं ले पा रहे हैं, तो ये तो कैपिटल है इसीलिए नहीं, ये रॉन्ग है. हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग है. देन रिकवरी ऑफ लोन इज अ नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट, यस ये सही है. इट डज नॉट अ रेवेन्यू रिसिप्ट, ये रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं, ये कैपिटल रिसिप्ट है, तो हमारा डी स्टेटमेंट सही है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ डैश सेंट्रल बैंक डू नॉट इंटरवेन इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. तो कौन सा बैंक है जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में इंटरफेरेंस नहीं करता, तो कम्प्लीटली फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट. फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट जिसको क्लीन फ्लोटिंग रेट भी कहते हैं, इस रेट के टाइम पे गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करता, डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग हर चीज़ फिक्स होती है. एजर्शन रीजन, एक्सपेंडिचर रिगार्डिंग ऑन जॉब ट्रेनिंग इज अ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल, येस इट्स ट्रू. Expenditure regarding on job training is a source of human capital formation in return to such expenditure, yes. पूरा रीज़न उसके ऊपर डिपेंड है, तो both these statements are correct and they are interdependent, that means A option. Which of the following was high during British rule in India? Which one of the following was high? तो ब्रिटिश रूल के टाइम पे इन सब में से कौन सी चीज़ सबसे हाई थी, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, पैदा होते से बच्चों की डेथ बहुत हाई थी. Then next question, the first 5-year plan is a lot of emphasis on individual development. So first 5-year plan ने हमारी कंट्री में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में बहुत सी कोशिश करी थी, तो कौन सा ऑप्शन सही है, क्योंकि पुअर नेशन को डेवलप करना है तो इंडस्ट्रीज डेवलप करना है, बिल्कुल सही. इंडस्ट्रीज प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट विच इज़ मोर स्टेबल देन द एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर, येस इंडस्ट्रीज ज़्यादा जॉब देती हैं. It promotes modernization and overall
प्रॉस्पैरिटी, यस, इससे हमारी कंट्री में मॉडर्नाइजेशन आएगी और ओवरऑल प्रॉस्पैरिटी भी होगी. सो हमारा ए ऑप्शन सही ऑप्शन हमारा. ऑल ऑफ द अबव इज योर करेक्ट ऑप्शन. हमारा ऑल ऑफ द अबव करेक्ट ऑप्शन है. So hope up till here it is clear to everyone. Then section B. Section B, question number 25. Question number 25. High powered money is also called. High powered money को हम reserve money कहते हैं. हाँ. Monetary base कहते हैं. Yes. बैंक मनी नहीं कहते, क्रेडिट मनी नहीं कहते. मतलब इसमें दो ऑप्शन सही हैं. आप दोनों में से जो ऑप्शन सही करोगे आपको सही मार्क्स मिलेंगे. आइदर ए और बी. देन नेक्स्ट, the government under उज्ज्वला योजना is providing LPG kitchen gas. ठीक है. उज्ज्वल योजना के अकॉर्डिंग हमारी कंट्री ने गैस सिलेंडर फ्री में दिए हैं गवर्नमेंट ने बहुत से गरीबों को. व्हाट ऑब्जेक्टिव, तो यहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्टिव पूरा हो रहा है? इनइक्वालिटी ख़त्म करी जा रही है. इनइक्वालिटी बिटवीन द पर्सन्स आर गोइंग टू रिड्यूस. वो चाहता है हमारी कंट्री में इक्वालिटी आ जाए. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, dash is the outcome of investment in education, health and job training. तो जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं एजुकेशन, हेल्थ और जॉब ट्रेनिंग, माइग्रेशन में, तो उसको क्या कहा जाता है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. Dash is a system whereby all the farmers can pool their milk produced according to different grading system. तो जहाँ पे अलग अलग ग्रेडिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग फार्मर्स ने मिल्क को प्रोड्यूस करा था और फिर उसको सेल करा था, तो मिल्क की प्रोडक्शन हुई थी ऑपरेशन फ्लड. सेल्फ रिलायंस मीन्स, तो सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या होता है? प्रोड्यूस गुड्स इन इंडिया विच आर इम्पोर्टेड फ्रॉम अब्रोड. अवॉइडिंग इम्पोर्ट. एक्सपोर्ट प्रमोशन, हम वो गुड्स खरीदें जो हम बाहर से इम्पोर्ट करते हैं. दैट मीन्स बी ऑप्शन सही ऑप्शन है हमारा. देन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज़ नॉट इंक्लूडेड इन करेंट अकाउंट. करेंट अकाउंट में इनमें से कौन सा आइटम रिकॉर्ड नहीं होता? तो कौन सा आइटम रिकॉर्ड नहीं होता? FDI, क्योंकि वो तो कैपिटल अकाउंट का पार्ट है. बाकी गुड्स एंड सर्विसेज तो रिकॉर्ड होते हैं, ट्रांसफर्स भी रिकॉर्ड होते हैं. दैट मीन्स डी. देन नेक्स्ट, ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल देयर वाज नाइदर ग्रोथ नॉर इक्विटी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर. The policy makers of independent India has to assess these issues, which they did through the land reforms and promoting the use of dash. तो हमारी कॉलोनियल डेवलपमेंट में एग्रीकल्चर सेक्टर इतना प्रमोट नहीं हो पा रहा था, ना ग्रोथ हो पा रही थी. तो कौन सा कारण था? क्योंकि हमारी हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स, ग्रीन रिवॉल्यूशन उस समय स्टार्ट नहीं हुआ था. देन नेक्स्ट, the only industries which are new now reserved for the public sector. कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं जो पब्लिक सेक्टर ने बस इंट्रोड्यूस करी हुई हैं कि वही बस चला सकती हैं और कोई नहीं चला सकता? तो डिफेंस सही है, एटॉमिक एनर्जी सही है, रेलवे सही है. दैट मीन्स डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज. देन इकोनॉमिक आइडेंटिफाई द पुअर ऑन द बेसिस ऑफ. तो हमारी कंट्री में पुअर को कौन से बेसिस पे आइडेंटिफाई करा जाता है? तो इनकम, ऑक्यूपेशन, सो ऑक्यूपेशन बेसिस पे. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग. व्हेन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इक्वल्स द रेवेन्यू. जब गवर्नमेंट का खर्चा गवर्नमेंट की रेवेन्यू के इक्वल है तो उसको क्या कहा जाएगा? बैलेंस बजट. टैक्स कलेक्शन एक्सीड्स, मतलब गवर्नमेंट की इनकम ज़्यादा है, गवर्नमेंट का खर्चा कम है, मतलब सरप्लस बजट. तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है. देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ क्वांटिटेटिव मेथड. क्वांटिटेटिव मेथड के अंदर क्या नहीं आएगा? मार्जिन रिक्वायरमेंट. बाकी सब हमारा क्वालिटेटिव के पार्ट है. ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर इन इंडिया शोड द लिटिल साइन ऑफ चेंज. तो हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर जो है ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं करा था उस समय. एग्रीकल्चर, बिकॉज हमारे यहाँ एग्रीकल्चर उस समय अफेक्ट हो गई थी. तो क्या कारण था? सो ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर इन इंडिया शोज द लिटिल साइन ऑफ चेंज. ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर इंडिया में लिटिल साइन बता रहा था और हमारी कंट्री में लार्जेस्ट वर्कफोर्स जो थी हाई थी. वर्कर्स यूजुअली रिमेन हाई. तो किस चीज़ में वो हाई थे?
तो 70 to 75% वो हाई थे. हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है यहाँ पे. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड देयर वॉज अ रीजनल वेरिएशन इन द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर. कॉलोनियल पीरियड में हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा रीजनल वेरिएशन था, मतलब सबके डिफरेंसेस थे. डिक्लाइन इन डिपेंडेंस ऑफ वर्क फोर्स, हमारी वर्क फोर्स भी कम होती जा रही थी. हमारी कंट्री के लेबर्स काम नहीं करने को तैयार थे. तो हाउ वेर दे हैड बीन इनकम इन द शेयर ऑफ वर्क फोर्स ऑफ एग्रीकल्चर इन स्टेट सच एज. तो ये कौन कौन से स्टेट में ये हाल था? उड़ीसा में भी था, राजस्थान में भी था, पंजाब में भी था. दैट मीन्स ऑल ऑफ दीज. देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी. बीओपी के कैपिटल अकाउंट में क्या रिकॉर्ड होगा? तो असेट और लाइबिलिटी रिकॉर्ड होती है. तो री इन्वेस्टमेंट अर्निंग इज योर करेक्ट आंसर. नो, हमारी री इन्वेस्टमेंट अर्निंग ठीक है, पैसा कमा के फिर लगा दिया. देन इंटर गवर्नमेंट मल्टीनेशनल एंड बायलैटरल फॉर्म्स ये भी हैं. शॉर्ट टर्म डेब्ट्स भी हैं. ये सारे असेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं, इसीलिए डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज. ना assertion. More than half of the Indian foreign trade was restricted to Britain. तो हमारा स्टेटमेंट जो है सही है. हाफ ऑफ द इंडियन फॉरेन ट्रेड जो है इंडिया में ब्रिटेन में ही रेस्ट्रिक्ट हो रही थी. एंड ब्रिटेन मेंटेन मोनोपोली कंट्रोल, और ब्रिटेन ने अपने आप को मोनोपोली कंट्रोल बना के रखा था. तो ये भी इसी से लिंक है, इसीलिए हमारा ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है. इक्विटी इज़ अ गोल ऑफ 5-year प्लान. मीन्स इक्विटी हमारे 5-year प्लान का मेन गोल है. तो इसका मतलब हमारा क्या है? इसका मतलब टू इंश्योर दैट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी रीच टू द पुअर सेक्शन. मतलब पुअर सेक्शंस को भी बेनिफिट मिल रहा है और रिच के साथ जैसे वो भी हो रहे हैं. येस तो सही है. इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, तो जिनके पास वेल्थ नहीं है उनको इक्वालिटी लाने के लिए ख़त्म कर रहे हैं. तो बोथ ए एंड बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. Under Industrial Policy 1956, even an existing industry had to obtain a license for expanding output. तो हमारी हर इंडस्ट्रीज़ को लाइसेंस लेना कंपलसरी है 1956 IPR एक्ट के अकॉर्डिंग. तो इसके अंदर हमें क्या करना था? तो इसके अंदर हमारा डी ऑप्शन सही है. टू इंश्योर दैट द क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस वाज नॉट मोर देन द इकोनॉमी रिक्वायर्ड. मतलब जितने गुड्स हमारी इकोनॉमी में बन रहे हैं उससे ज़्यादा हम नहीं बना सकते. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. सिंस बैंक अर्न इंटरेस्ट, बैंक को इंटरेस्ट मिलता है लोन से, तो बैंक वुड लाइक टू लैंड द मैक्सिमम पॉसिबल्स, बट दीज आर अ लिमिट ऑफ मनी ऑन क्रेडिट. तो गवर्नमेंट के ऊपर, बैंक के ऊपर क्रेडिट क्रिएशन की लिमिट है. तो ये रेट्स कौन डिटरमाइन करता है? कितना लोन देना है, कितना लोन नहीं देना है? तो इट इज़ डिसाइडेड बाय द RBI. दैट मीन्स सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. देन assertion एंड रीजन. क्रेडिट क्रिएशन इज इनवर्सली रिलेटेड टू अ लीगल रिजर्व रेशो. यस, सही है. क्रेडिट क्रिएशन जो है LRR को अफेक्ट करता है. क्रेडिट क्रिएशन इज इनिशियल डिपॉजिट इनटू 1 LRR. यस, ये फॉर्मूला भी सही है. दैट मीन्स बोथ आर करेक्ट. ए ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट हमारा मैच द फॉलोइंग. सो मैच द फॉलोइंग. इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन इंडिया, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड हमारी कहाँ पे बनी है? ये हमारी महाराष्ट्र में बनी हुई है. एयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहाँ बनी है? मिनी रतन कहलाती है. और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड नवरत्न कहलाती है. दैट मीन्स ए ऑप्शन सही ऑप्शन है. विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन का पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है? ग्रेटर एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट सही है हमारा बिल्कुल. ग्लोबलाइजेशन के लिए हमारा ग्रेटर एक्सेस होगा. हाई टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो करेक्ट. increase possibility of large industries is also correct. That means all of the above is your correct answer. Dash is implementing the rural employment generation program. तो rural employment generation program के अंदर कौन सी चीज़ें बनाई जाती हैं? खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन. क्या आता है? खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन. सिंस 1990
Those who wish to benefit from the self-employment program are encouraged to form self-help group. Yes, initially self-help groups are encouraged to save money and lend among themselves as small loans. तो सेल्फ हेल्प ग्रुप का मतलब है वो पैसे सेव करके लोगों को लोन देते हैं. लेटर थ्रू बैंक द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स पार्शियल फाइनेंशियल असिस्टेंस. बाद में थोड़ा बहुत गवर्नमेंट भी हेल्प करने लगी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, विच देन डिसाइडेड होम लोन टू होम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज़ के लिए. तो इसके लिए कौन सी योजना चालू करी गई थी? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, SGSY. So here our section B is also completed. So now section C. Section C is case based. So here one numerical is given. That numerical we have to solve. So they have given different hypothetical values of budget things. We have to calculate the first revenue deficit. Revenue deficit means revenue expenditure minus revenue receipt. तो revenue expenditure के अंदर आ जाएगा नॉन टैक्स, सॉरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया ही है आपको, अदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एंड रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर आ जाएगा नॉन टैक्स रिसिप्ट्स एंड टैक्स रिसिप्ट्स. तो ये सारी चीज़ों को आप प्लस करोगे तो आपकी रिसिप्ट कितनी हो गई? 3200. और हमारा एक्सपेंडिचर कितना दिया है इनने? 2630. साथ में आप ये PSU डिसइन्वेस्टमेंट और ऐड कर लें, इंटरेस्ट पेमेंट ऐड कर लें. इंटरेस्ट पेमेंट रेगुलर खर्चा है. तो 2630 प्लस 1070 तो 3700. 3700 में से 3200 माइनस होगा तो 500 इज योर करेक्ट आंसर. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मच इज द फिस्कल डेफिसिट? फिस्कल डेफिसिट कितनी है? तो फिस्कल डेफिसिट आप सीधे बोरोइंग्स निकाल लो या टोटल रिसिप्ट माइनस टोटल एक्सपेंडिचर. तो इट विल बी 735 करोड़. PSU डिसइन्वेस्टमेंट इज अ डैश रिसिप्ट. ये हमारी कौन सी रिसिप्ट है? PSU डिसइन्वेस्टमेंट कैपिटल रिसिप्ट होती है. रिकवरी ऑफ लोन. रिकवरी ऑफ लोन किसके अंडर आएगी? रिकवरी ऑफ लोन जो है हमारी नॉन डेब्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट कहलाती है. देन डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग आर अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट को अगर डिविडेंड मिलता है तो ये किसके अंडर आता है? तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ नॉन टैक्स रिसिप्ट्स. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कैपिटल रिसिप्ट? इसमें से कौन सी कैपिटल रिसिप्ट है? तो कैपिटल रिसिप्ट है हमारी सेल ऑफ शेयर्स टू द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग. जब हम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को प्राइवेट सेक्टर को बेचते हैं तो वो हमारी कहलाती है कैपिटल. डैश वॉज सेटअप इन 1982 एज एन एपेक्स बॉडी. तो एपेक्स बॉडी कौन सी सेटअप हुई थी उस समय? हमारी नाबार्ड, ए ऑप्शन. देन नेक्स्ट. डैश वॉज अ हार्बिंगर ऑफ मेजर चेंजेस इन द क्रेडिट सिस्टम एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियो. तो हम पोर्टफोलियो रूरल क्रेडिट प्रोग्राम्स पे शिफ्ट हुए थे. तो ये किसके कारण डाइवर्सिफिकेशन हुआ? तो ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण. रिसेंटली सेल्फ हेल्प ग्रुप हैज़ इमर्ज टू फिल द गैप. तो सेल्फ हेल्प ग्रुप ने गैपिंग ख़त्म करी है, क्रेडिट क्रिएशन को बढ़ाया है. तो कौन सी पॉलिसी के अंडर? माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम के अंडर. वो कौन सी पॉलिसी के अंडर आता है? माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम. Which of the following is not a part of institutional structure of rural banking today? इनमें से कौन सी चीज़ इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ रूरल बैंकिंग के अंदर नहीं आती? तो है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी. नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इंस्टीट्यूशंस में नहीं आती. देन लास्ट केस स्टडी. फर्स्ट assertion. The fishing community regards the water body as a mother or a provider. तो फिशिंग कम्युनिटी को वाटर बॉडीज़ की मदर भी कहा गया और प्रोवाइडर. तो स्टेटमेंट सही है. बिकॉज द वाटर बॉडीज सी ओशन एक्वेटिक आर इंटीग्रल एंड लाइफ गिविंग सोर्स ऑफ फिशिंग कम्युनिटी. तो ये वाटर जो है फिशिंग कम्युनिटी को लाइफ देने वाला है, मतलब रीज़न भी डिपेंड है. दैट मीन्स ए assertion and reason are correct. By March end 2003, more than dash SHG groups have increased. तो कितने SHG groups increase हो चुके हैं हमारी कंट्री में? 7 लाख. That is D option.
So here we ends our this sample paper 9 also. Hope you like this. Keep studying.